Today I'll show you how you can make a clean balanced couple name canvas. This is the reference and this is what I made. Without any nonsense, let's start. सबसे पहले हम लेंगे कैनवस, उस पर पानी लगाएंगे, नहला देंगे पानी से उसे। इसके बाद हम पूरे कैनवस को जैसे उसे कोट करेंगे और पानी इसीलिए लगा रहे हैं कि हमारा जो सरफेस है वो रफ ना रहे वाइल पेंटिंग और वाइल कोटिंग इट विद जेसो। जेसो भी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा सरफेस इवन और स्मूथ हो जाता है, जिससे पेंट भी कम काम में आता है। एंड मेक श्योर जेसो के हमेशा 2 कोट्स लगाने चाहिए और उसके लिए हमेशा बड़ा ब्रश यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटा ब्रश यूज करते हैं तो उससे फिनिशिंग नहीं आ पाती, अलग दिखता है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइस। और जब ये ड्राई हो जाए और हमें पेंटिंग करनी है तो हमें इसे सैंड करके ही यूज करना चाहिए, जिससे जो भी अनइवन सरफेस होगा वो इवन हो जाएगा। सो दिस वाज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर कैनवस बिफोर पेंटिंग। और पेंटिंग के लिए मैंने यहाँ 3 कलर लिए हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लू, स्काई ब्लू काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे लाइलैक टाइप का कलर बनाना था, जैसे कि आप रेफरेंस में देख चुके हैं। और इसमें मैं बहुत परेशान हुई हूँ, मैंने 10 बार शेड बनाया और 10 बार अलग अलग शेड बना, बहुत मुश्किल से ट्राई करने के बाद सेम बन पाया। तो अगर आप मिक्स करके बना रहे हैं तो एक साथ ही बना लेना, नहीं तो मेरी तरह दिमाग खराब हो जाएगा। बट जो फाइनल आउटकम था उसे देखकर दिल खुश हो गया था, लाइक द वर्थ इट। और ये मैंने ऐसा गिफ्ट बनाया था अपने चाचा और चाची को देने के लिए, बिकॉज दे वर शिफ्टिंग टू देयर न्यू होम। एंड आई बिलीव गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि इंसान जिंदगी भर याद रखे। जिंदगी भर ज्यादा हो गया, मतलब हाँ, अनफॉरगेटेबल होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रीफर हैंडमेड्स टू स्टोर बॉट गिफ्ट्स। लेट्स बैक टू द ट्यूटोरियल। तो बहुत से लोग स्पेसिंग और अलाइनमेंट में मिस्टेक कर जाते हैं, इवन मैं भी करती हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। तो जिसके लिए हमेशा मैं यूज करती हूँ पेपर, उसको फोल्ड करके जो भी शेप मुझे चाहिए होता है वो शेप में कट कर लेती हूँ। यहाँ मुझे चाहिए एक हेक्सागन, तो हेक्सागन का शेप मैंने कट कर लिया है। और मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं तो यू शुड डेफिनेटली यूज दिस। हेक्सागन जाएगा सेंटर में और सेंटर के लिए हमें चाहिए सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट बनाने के लिए पहले मैंने लेंथ का सेंटर लिया, फिर ऐसे ही कैनवस की ब्रेथ का सेंटर लिया एंड टडा, हमारा कैनवस का सेंटर मिल गया। पूरे कैनवस में मेजरमेंट का खेल है। तो अब इस तरह से हम अपना हेक्सागन को सेंटर में रख देंगे। उसके बाद ट्रेस कर लेंगे, मतलब इसकी लाइंस बना लेंगे हेक्सागन की, या तो जैसे जैसे पेपर है उस टाइप से लाइन बना लेंगे जैसे मैं भी बना रही हूँ, या फिर डॉट लगाकर ऐसे करके और इसे ओपन करके सब डॉट लगा लेंगे, फिर स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन कर देंगे। और याद रखना ये जो हेक्सागन है ये आधा टेढ़ा ना हो, ये सेंटर में ही होना चाहिए। अभी इस हेक्सागन के ऊपर एक और हेक्सागन बनेगा ओवरलैप करके, बस उसकी जो पोजीशन होगी वो थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी इस तरह से। अब ये सब बनाने के बाद आ जाता है राइटिंग पार्ट। तो राइटिंग पार्ट के लिए मैं लेती हूँ बटर पेपर, उसके ऊपर मुझे जो भी लिखना होता है अरेबिक में वो लिख लेती हूँ, ट्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद तो उसकी बैक साइड पर शेड करना होता है, जिसे वापस कैनवस पर ट्रेस करते हैं। और इसमें भी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, कहीं से आड़ा टेढ़ा ना हो। बटर पेपर को शेड करने के बजाय हम कार्बन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट प्रीफर दैट, क्योंकि उससे मेरा जो जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो उससे बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, या तो मेरा ही होता है या मुझे सही से यूज़ करना नहीं आता। और अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हम इससे बैक का दिखता भी रहता है कैनवस का, और अगर हम कार्बन पेपर यूज करते हैं तो उससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। मुझे ये बहुत इजी लगता है उससे। एज यू कैन सी बटर पेपर हटाने के बाद ये कुछ इस तरह से निकल कर आता है। और अगर आप लोगों में से कोई बहुत ज्यादा काबिल समझता है खुद को तो वो इसके ऊपर भी पेंट कर सकता है, हालांकि मैं तो नहीं हूँ। दैट्स व्हाई आई ट्रेस्ड इट। इसी के नीचे लिख देंगे डेट एज पर द रेफरेंस पिक्चर, और ऐसे ही मैंने ट्रेस करके आया लिखी है और विद इट्स हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सॉरी। और ये भी मैंने फुल मेजरमेंट के साथ लिखी है, देखो लाइंस दिख रही हैं, क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। Just kidding. And finally it's time to paint the hexagon। और मैंने हेक्सागन को भी 2 बार पेंट किया है, लाइक 2 कोट्स। फर्स्ट कोट के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था और इसका कलर भी लाइट था, और जब मैंने सेकंड कोट किया तो उसका कलर जब मैंने मिक्स किया था तो वो डार्क बन गया था और वो कुछ इस तरह दिख रहा था। इवन आफ्टर ट्रेसिंग द शेप मैंने ये जो पेंट किया है ना, ये लाइक बाहर निकाल कर किया है। और पेंट होने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा था। अब पारी थी हमारी आया को ट्रेस करने की, पेंट करने की, आई मीन, जिसके लिए मैंने 0 साइज का पेंट ब्रश यूज किया है। और जो ट्रेसिंग थी ना मैंने उसके ऊपर पेंट कर दिया था, दैट्स व्हाई वो दिख नहीं रही है। और जो ये स्पीड दिख रही है ना मेरी, ये ओरिजिनल स्पीड नहीं है, ये बढ़ी हुई स्पीड है। विल सी यू आफ्टर आई एम डन विद द आया। रूह, फरिश्ते रूह है, अरवाह है। फिर ये एक वक्फा है, इज़ा क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, और बुरा ना मानो कि मेरा ये मामला क्या है। एक मर्तबा आप हजरत हाय, आई एम बैक। अब यहाँ मैं कर रही हूँ इंग्लिश मीनिंग को ब्लैक कलर से पेंट और ट्रेस व्हाटएवर। लेकिन जब मैंने ये ब्लैक से कंप्लीट किया तो ये मुझे वो वाइब्स नहीं दे रहा था जो मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने इसे वापस पर्पल से लिखा एंड नाउ इट वॉज गिविंग मी द वाइब। पता नहीं मेरी इंग्लिश की राइटिंग इतनी गंदी क्यों लग रही है। अब आती है फ्लावर्स पेंट करने की बारी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ड्रॉ किए फ्लावर्स और लीव्स जो मुझे बनाने थे। और अब जब बैकग्राउंड कलर हो चुका है तो इसके ऊपर हमें वाइट पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फ्लावर्स बनाने उसका कलर कुछ और होगा
और अगर आप नहीं करते हैं वाइट और डायरेक्ट वैसा कलर करते हैं जैसे फ्लावर्स का है, तो उसमें एक तो कलर ज़्यादा लगेगा और उसमें ट्रिपल कोट्स करने पड़ेंगे। तो बेसिकली यू नीड टू पेंट द बेस फर्स्ट, जिसके बाद हम ऊपर से कलर करेंगे तो वो कलर खिल कर आएगा। यहाँ मैंने 3 डिफरेंट कलर्स के फ्लावर बनाए थे विद डेजीज एंड सम लीव्स, और ये पता नहीं क्या है, गोल गोल ब्राउन। वैसे मैंने क्या बनाए थे, रेफरेंस में यही थे। और यहाँ का जो पार्ट था मतलब फ्लावर्स कलर करने का, तो उसकी जो वीडियो थी वो मुझसे मिसप्लेस हुई, बल्कि मिसप्लेस नहीं हुई, मैं समझ रही थी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और वो रिकॉर्ड का बटन मैंने ऑन ही नहीं किया था, दैट्स व्हाई पूरी वीडियो नहीं है, बट आई गेस इतनी सफिशिएंट है समझने के लिए। सो इन सब फ्लावर्स को कलर करने के बाद मैं थोड़ा गोल्डन से एनहांस कर रही हूँ, बिकॉज अ लिटिल शिमर नेवर हर्ट्स। नाउ आवर मास्टरपीस इज अबाउट टू कंप्लीट। तो डेट को कलर करने के बाद विद गोल्डन हम आ जाएंगे अपने हेक्सागन पर, और हेक्सागन की साइड्स को करेंगे हम गोल्डन से पेंट। एंड यस, मैंने हेक्सागन के राइट साइड पर भी फ्लावर्स बनाए थे एज पर दी रेफरेंस। ये जो हेक्सागन की एजेस को पेंट करने का पार्ट था, ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था। नाउ विल गो फॉर अ क्विक ट्रांजिशन, क्योंकि बहुत देर हो गई मेहनत करते करते। वैसे ये पार्ट ट्रांजिशन में कवर हो गया, लेकिन मेरे पास इसकी वीडियो थी तो मैंने ऐड कर दी। एंड हियर इज द फाइनल लुक, लुक हाउ प्रिटी। वेट वार्निश करना तो मैं भूल ही गई। ओके, लेट्स डू वार्निश। वेल, इफ यू आर वंडरिंग फॉर समथिंग टू गिफ्ट टू योर लव्ड वंस, just try this, because handmade hits different and the reaction of my chacha and chachi was wholesome. तो मैं तो यही suggest करूँगी। Bye bye. Let me show you the final look. بصراحة هيدي أول مرة بحب، بصراحة